अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके साथ 8 ऐसे पॉइंट जो आपकी ज़िंदगी को खुशगवार, बहुत लाइट और बहुत पुरसुकून कर देंगे। ये वो बातें हैं जो आपकी ज़िंदगी को बहुत खुशगवार बना सकती हैं, और साथ आपके साथ लेफ़्ट ओवर सालन के साथ कैसे आप एक न्यू डिश बना सकती हैं, ये भी शेयर करूँगी। चिकन और वाइट चनों का सालन बनाया था और बच चुका था, उसमें मैंने फिर चावल डाल के पुलाव तैयार कर लिया। सुबह का टाइम है, अपने कामों में लग गई और साथ किचन साफ़ किया, और बाकी साथ रेसिपी भी आगे शेयर करूँगी। स्लैब वगैरह साफ़ की, अपने काउंटर की तैयारी करी ताकि मैं अपना खाना तैयार कर सकूं। अब चलती हूँ अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है, ज़रूर आप ध्यान से सुनिएगा, और ये वो बातें जो आपकी ज़िंदगी को बहुत खुशगवार कर सकती हैं। ज़िंदगी को खुशी से गुजारना आपका राइट है, और इसमें आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 1 है नमाज। मैं हर व्लॉग में अक्सर ज़्यादातर कहती हूँ नमाज कायम करें, नमाज में सुस्ती ना करें। आपके हालात में अगर तब्दीली ना आए तो नाम बदल दीजिएगा। कई दफ़ा हमारे हालात इतने टफ़ हो जाते हैं क्योंकि असल में हमारी नमाज, कुरान, तस्बीहात से दूरी होती है, तो हमारे जहन में वही चीज़ें चलती हैं, नमाज की कहीं जगह दूर रह जाती है। तो प्लीज़ आप नमाज की तरफ आएँ, अल्लाह से बातें करें, आपके मसले का हल वहीं मिलेगा आपको। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2, ब्रेव बने, बहादुर बने। अपने हालात, अपनी ज़िंदगी से, अपने लोगों, इर्द गिर्द के लोग जो ऐसे लोग हैं या जो भी ऐसी बातें करते हैं, उनसे ब्रेव बने। उनसे फ़ाइट का मतलब ये नहीं कि आपने कोई फ़ाइट दूसरी करनी है। बहादुर इस तरह हर हालात से लड़ने के आप में बहादुरी होनी चाहिए। आपने घबराना नहीं है। कोई बाहर का आके आपको डरा दे तो आप डर जाएं। रवैयों का डर, आपकी हालात का डर, ये सब बातों का डर आपने निकाल के बहादुरी से सामना करना है। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, टाइम पे डिसीजन लें, वक्त पे अपने फ़ैसले करें। कोई ज़िंदगी को ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, अपने टाइम पे डिसीजन लें। अगर आपको लग रहा है कि आपका यहाँ टाइम ज़ाया जा रहा है किसी भी पॉइंट पे, किसी भी रिश्ते पे, तो आप अपना डिसीजन फ़ौरन लें, अपने आप को चेंज करें, हिम्मत पैदा करें अपने फ़ैसले करने की। फ़ैसले करने की क़ुव्वत आप में लाज़मी होनी चाहिए। ये ना हो कि आपके फ़ैसले, टाइम पे डिसीजन आपके कोई और ले रहा हो। प्लीज़ इन सब बातों को आप हिम्मत करके आप इग्नोर करें, ठीक है? उससे अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 मेरा ये है कि मुस्बित सोच, पॉजिटिव सोच, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है सभी के लिए। अगर आप अपने ज़हन को नेगेटिविटी से निकालेंगी तो ही आप अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएंगी। समटाइम ज़िंदगी में सब कुछ हो रहा होता है, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन कुछ बातों, कुछ रवैयों से हम इस हद तक परेशान होते हैं कि हम उन खुशियों को इंजॉय नहीं कर पा रहे होते। तो प्लीज़ अपने आप को लाइट महसूस करें और अच्छा सोचें। आपके इर्द गिर्द खुद ब खुद ही अच्छा होने लग जाएगा। एक दफ़ा आप ये करके ज़रूर देखें। अच्छा, एक और पॉइंट आपको बताऊं, आप 1 मंथ का अपने आप को चैलेंज देके ये तमाम 8 पॉइंट अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें, और फिर आप मुझे बेशक मैसेज में बताइएगा कि आपको ये पॉइंट से कितनी तब्दीली मिली, ठीक है? दूसरी, अब अगले पॉइंट की तरफ मैं चलती हूँ। रिश्तों की हिफाजत, रिश्तों की हिफाजत करें। प्लीज़ आप इस हद तक अपने आप को नेगेटिविटी में ले जाते हैं कि आप अपने रिश्तों की हिफाजत ही नहीं कर पाते। वो किस तरह के, आपने अपने आप को आम कर दिया, आपके बच्चे भी आम हो जाएंगे। आपके, आपसे लेके आपके बच्चों तक लोगों की रसाई हो जाएगी। आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं, आपके बच्चों की भी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी। आप अपने रिश्तों पे मेहनत करें, आप रिश्तों की हिफाजत करें। ये सारे काम तभी होंगे जब आप खुद कर सकेंगी, किसी ने आपके लिए नहीं करने। हिम्मत करनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है, अपने आप को चेंज करें। किसी और ने भी आके चेंज नहीं करना, आप किसी को ब्लेम नहीं दें। आप अपने आप को खुद इन खुशियों का गहवर बनाएं। आपने इर्द गिर्द आपकी खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी जब आप अपने आप को लाइट महसूस करेंगी, हल्का महसूस करेंगी। अपने रिश्तों की हिफाजत करें। आपके बच्चे, आपकी दुनिया, आपका हक है उनके साथ खुश रहना। अच्छा जी, अब अगला पॉइंट, साथ साथ आप मेरी रेसिपी भी देखते जाएं। बहुत ज़बरदस्त चना पुलाव बना था। चिकन और वाइट चने बनाए थे मैंने, और वो बच गया था। तो अगले दिन मैंने इसको ज़ाया करने से बेहतर, ज़ाया तो खैर मैं नहीं करती, लेकिन बच्चे फिर इस तरह सालन ना लेते, मतलब रोटी या पराठे के साथ, इसमें मैंने चावल डाल के पुलाव तैयार कर लिया।
अच्छा जी, अब उससे अगला पॉइंट मेरा ये है सीखते रहना। सीखते रहें, सीखने से मुराद है कि आप अपने ज़हन को फ़ारिग मत रखें, कुछ ना कुछ आप सीखते रहें। और सीखने की उम्र आपकी कोई छोटी उम्र या बहुत बचपन की नहीं है। मेरे ख़्याल से आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पे कुछ ना कुछ करते, कुछ ना कुछ नया सीखने की ज़रूरत कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत अहम रहता है आपकी सेहत के लिए भी। अपने आप को मसरूफ़ रखना, सीखते रहना, कोई नई बात, कोई नई चीज़ आपको आती है तब भी, नहीं आती और आप सीखें, कोई अच्छी बुक्स पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, कोई आप किसी एडमिशन ले सकती हैं किसी भी इदारे में, जो चीज़ आप सीखना चाहती हैं। तो प्लीज़ आप ये सब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, उससे अगला पॉइंट मेरा ये हालात बदलने की कोशिश। आपके अगर हालात ऊपर नीचे हो रहे हैं, हालात आपके ठीक नहीं चले, तो आप दूसरों से उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि ये हमारे लिए हमारे हालात बदले। पहली बात, अल्लाह ताला सब कुछ करने वालों में से, अल्लाह ताला सब देख रहे हैं ना, तो अल्लाह ताला ही बदलेंगे। तब जब आप मेरी बहनों कोशिश करोगी, किसी ने कुछ नहीं करना होता, लोगों ने सिर्फ बातें करनी होती हैं और कुछ नहीं लोगों को आता। आपने अपने हालात बदलने की कोशिश करनी है। आपको कोई भी काम आता है आप करें, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। और आप यकीन माने, मैं ये समझती हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी से ये सीखा है, अपने आप को इस हद तक इंसान मसरूफ़ कर दे कि आपको किसी के बारे का सोचने का, किसी के बारे में ख्याल भी ना आए। ठीक है, अपने हालात को बदलने की कोशिश करें। अगर वक्त बुरा थोड़ा सा चल रहा है, हालात डाउन जा रहे हैं, तो आप चुप करके हाथ पे हाथ रख के बैठे मत रहें। अपने आगे बढ़ें, स्टेप लें। एक स्टेप लेंगी, अल्लाह ताला आपको और आगे लेके जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बहुत, इन बातों से आपको मदद मिली। अल्लाह ताला आप सबको बहुत अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और खुश रखें, आमीन। अच्छा जी, इन सब बातों को प्लीज़ प्लीज़ आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ जब से मैंने इन सब बातों को अप्लाई किया है। ठीक है, अच्छा जी, उससे अगला पॉइंट मेरा ये है कि मुश्किल वक्त में रोशनी ढूंढना। आप पे अगर मुश्किल वक्त आया है, कोई परेशानी है, आपने ख़ुद उसके लिए रोशनी ढूंढनी है। आपने लोगों की तरफ नहीं देखना। हमारी ये बुरी आदत है, हम लोगों से उम्मीदें लगा लेते हैं। पर मेरी बात सुने, जब लोगों को आपकी ज़रूरत होती है तब तक लोग आपके साथ हैं। जब आपको ज़रूरत होती है तब आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता, अल्लाह ताला ही होते हैं और यह आपकी ख़ुद की मेहनत होती है। तो प्लीज़ अपना आलसीपन को छोड़ें और अपने मुश्किल वक्त में रोशनी ढूंढें। अपनी किरण खुद बने। अल्लाह ताला आपको रंग लगाते हैं, आपकी मेहनत का रिज़ल्ट आपको मिलता ही मिलता है। उससे अगला पॉइंट मेरा ये है सादगी। जितनी आपकी लाइफ में सादगी रहेगी, आजिज़ी रहेगी और अपने आप को आप उतना पुरसुकून समझेंगी, आप यकीन माने इतनी लाइट हो जाएगी आपकी ज़िंदगी, इतना हल्का महसूस करेंगी कि आप कहेंगी कि पता नहीं मैं किस दुनिया में रह रही हूँ। अब बस अपनी धुन में, अपनी ज़िंदगी में अल्लाह से लो लगाने के बाद अपनी फैमिली में बिल्कुल अपने सादगी और पुरसुकून ज़िंदगी से मगन हो जाएं कि किसी चीज़ की भी आपको, किसी इंसान की, किसी बातों का कोई फ़र्क ही ना पड़े। सादा ज़िंदगी रखें, कोई शोखी शोखी मारने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की, दिखावे की ज़िंदगी से बाहर निकलें। जो है जैसा है आपके सामने है, किसी को अच्छा लगता है ठीक, किसी को अच्छा नहीं लगता तो भी ठीक। ये कुलिया ज़िंदगी में अपना लें। ज़रूरी नहीं है सबको आप अच्छे ही लग रहे हैं, या आपकी सोच है। हर कोई अपनी मेंटेलिटी के हिसाब से आपको लेता है। तो प्लीज़ आप इन सब 8 पॉइंट्स को गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छे लगेंगे। यहाँ ज़बरदस्त मेरा चिकन चना पुलाव रेडी है। रेसिपी आपके सामने थी। आई होप आपको मेरी रेसिपी भी समझ आई होगी और मेरे ये 8 ज़िंदगी को खुशगवार बनाने वाले पॉइंट भी समझ आए होंगे। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मेरी इतनी मेहनत से बनाई हुई वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर और पूरी वीडियो देखा करें, बहुत कारआमद रहेंगी। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, अपनी अमान में रखे। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ फरमाएँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ और बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।